मुंबई में ओबामा का पहला दिन, भारतीय कंपनियां करेंगी अमेरिका का बेड़ा पार। 20 बड़े समझौतों से अमेरिका में 50,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगी नौकरी। And today's deals will lead to more than 50,000 jobs in the United States. बराबरी की बात, परमाणु परीक्षा के बाद लगा टेक्नोलॉजी प्रतिबंध अमेरिका ने हटाया। 3 अहम संस्थान कर सकेंगे दोहरे इस्तेमाल की तकनीक का आयात। एनएसजी में भारत के लिए जगह बनेगी। ओबामा ने मुंबई में गांधी म्यूजियम जाकर लिखा, गांधी मेरे हीरो हैं। मुंबई हमलों की याद में ताज होटल में कहा, आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ। और मिशेल ओबामा नाची रंग दे बसंती की धुन पर। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और अब अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे कि बराक ओबामा का अर्थशास्त्र क्या है। जी हां, वो मुंबई पहुंचे हैं और मुंबई पहुंचने का मतलब यह है कि इस बार इस दौरे के दौरान जो शुरुआत है वो अर्थशास्त्र से हुई है, इकोनॉमी से हुई है। अमेरिका के इकोनॉमी के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में आपको बताएंगे अगले 1 घंटे में। और हमारे साथ में 3 खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं स्टूडियो में और उनसे बात करेंगे। यहां पर हैं संजय पुरी, जो कि खास इस दौरे के लिए अमेरिका से आए हुए हैं और यूएस इनपैक्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। और हमारे साथ में दिलीप चेरियन यहां पर मौजूद हैं, जो परफेक्ट रिलेशंस के सीईओ और सीएमडी और फाउंडर हैं। और हमारे लखनऊ स्टूडियो में हैं अतुल कुमार अंजान, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव, जो कि हमें यह बताएंगे कि ओबामा के आने से जिन लोगों को शिकायत है वो क्या शिकायत है और क्या शिकायतें दूर होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज मुंबई शहर में जब 12:30 बजे करीब बराक ओबामा पहुंचे तो 2 चीजें थी, वो सबसे बड़ी चीजें थी। वो ये कि मुंबई शहर में 26/11 को हमला हुआ था, तो आतंकवाद पर अमेरिका की क्या नीति होगी, वो उन्होंने कहा, साफ साफ कहा कि मैं ताज होटल में इसलिए ठहरा हुआ हूं कि मैं एक संदेश, मैसेज देना चाहता हूं। दूसरा, मुंबई हिंदुस्तान के कंपनियों की, हिंदुस्तान की आर्थिक एक तरह से राजधानी कही जाती है और वहां पर आना अपने आप में एक बड़ी बात मानी जाती है। शुरुआत हम यहीं से करते हैं। अभी आपको बताएंगे कि क्या क्या उन्होंने किया पूरे दिन में आज, लेकिन उससे पहले हम अपने यहां पर पैनलिस्ट से बात शुरू करते हैं। यहां से संजय, आपसे हमारी कई बार मुलाकात हो चुकी है इलेक्शन के दौरान अमेरिका में और आपने बात भी इस बारे में की है। इस दौरे को आप कितना सिग्निफिकेंट, कितना अहमियत रखने वाला मानते हैं? ये काफी सिग्निफिकेंट है। ये पहला प्रेसिडेंट है जो अपनी फर्स्ट टर्म में आ रहा है और ये 3 दिन के लिए रह रहे हैं। ये प्रेसिडेंट ओबामा की लॉन्गेस्ट स्टे होगी और अमेरिका की इकोनॉमी ठीक नहीं है, तो ये सब देखते हुए और चाइना के साथ यूएस का भी काफी चल रहा है, वो सी लेन्स के बारे में, चाइना सी के बारे में, तो ये इसके बैकग्राउंड को देखो तो ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिप है। काफी इंपॉर्टेंट ट्रिप है और पहले ही दिन जिसे धमाके वाली बात कहा जा रहा था उसके साथ में ये शुरू हुई है। कोई $10 बिलियन के डील्स, सौदे जो हैं भारतीय कंपनियों के साथ में हुए हैं और उसमें सबसे बड़ा सौदा अगर समझा जाए तो स्पाइस जेट, हिंदुस्तान की जो बजट एयरलाइन है, उसने किया है और वो 33 बोइंग से 33 विमान खरीदेंगे वहां पर। तो ये एक बिग बैंग बात ये हुई। और दूसरी बड़ी बात ये हुई कि बराक ओबामा ने खुद ये कहा वहां पर कि वो हिंदुस्तान के साथ में एक पार्टनरशिप चाहते हैं। पहली बार ये पार्टनरशिप वाली जो बात आई है ये सामने आई है, यानी कि अब इस दौरे में अब तक जो बड़ी बात निकली है कि बराबरी की बात हो रही है। अब ये नहीं है कि हिंदुस्तान याचक है कि आप गए कि हमको ये इतना पैसा चाहिए, एड चाहिए, ये चाहिए। बराबरी की बात है कि आप हमारे साथ में बराबरी से बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए। बराबरी की बात मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि इंडिया जो है इस वक्त सारे वर्ल्ड के लिए एक मार्केट है, एक ग्लोबल कंजम्पशन मार्केट है। अब अगर ओबामा को इंडिया के साथ पार्टनरशिप करना है तो जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका कर रहे हैं चाइना में और बाकी कंट्रीज में, उस लेवल के इन्वेस्टमेंट को देखना चाहिए। इस वक्त ओबामा का एक ही इंटरेस्ट है कि अमेरिका में कैसे जॉब्स क्रिएट करे, और वो सही भी है क्योंकि वो इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं है, अमेरिका का प्रेसिडेंट है। उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो अमेरिका में है। और अगर हम सोचें कि ये आकर हमारे साथ
हाथ तो मिलाएंगे और वार्मथ होंगे, और ये प्रेसिडेंट जो है यंग प्रेसिडेंट है और यंग इंडिया के एस्पिरेशंस को वो समझ सकेंगे। पर इससे ज्यादा हमें एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं है इस वक्त, क्योंकि उनका जो कंडीशंस है और उनका जो अर्थव्यवस्था है इस वक्त, वो सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए यह है कि वो आगे जाके मार्केट्स ढूंढे, इंडिया में, इंडोनेशिया में, चाइना में, थाईलैंड में, जहां भी मिले, जापान में। इस दौरे के बाद में हम लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ वो हिंदुस्तान आए हैं और बहुत बड़ा काम है। मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये 23 महीने पहले जब राष्ट्रपति बने थे बराक ओबामा, ये उनकी 23वीं यात्रा है। 23 देशों की वो यात्रा कर चुके हैं और हिंदुस्तान का नंबर जो है वो काफी बाद में आया है। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो भी जा चुके हैं, डेनमार्क जा चुके हैं, नॉर्वे जा चुके हैं, तमाम तरह के देश, मैक्सिको जा चुके हैं, घना जा चुके हैं और तब हिंदुस्तान आए हैं। तो ये सारा हंगामा जो आपको दिखाई दे रहा है टीवी पर या अखबारों में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की। हिंदुस्तान में भी उनकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है हिंदुस्तान का बिजनेस का तबका, हिंदुस्तान का मार्केट। और हम चल सकते हैं लखनऊ अतुल कुमार अंजान के पास में, जो कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं आते हैं। अतुल कुमार अंजान, आज अब तक आपने जो सुना और देखा, क्या आपको लगता है कि एक नई शुरुआत हुई है हिंदुस्तान के रिश्तों में अमेरिका के साथ? पंकज जी, बड़ा बहस है अपने देश के अंदर, और एक तरीके से मीडिया ने, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने और प्रिंट मीडिया दोनों ने एक ऐसी स्थिति पैदा की, और सरकार भी ऐसी स्थिति पैदा कर रही है, मालूम पड़ रहा है कि हम कोई आसमान से तारे नोचने वाले हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान इसलिए आकर्षित कराना चाहता हूं और आपके माध्यम से तमाम एनडीटीवी के दर्शकों से कहना चाहता हूं कि अमेरिका के कई राष्ट्रपति इससे पहले भी आए हैं, और अमेरिका की पूरी समग्र राजनीतिक शुरुआत, उसकी आर्थिक समझदारी, उसकी कूटनीतिक चाल और उसके तमाम कार्यक्रम ऐसे होते हैं, तमाम देशों से वो एक तरह के अलग अलग तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। भारत के साथ उनकी दोस्ती में बहुत दिलचस्पी है अमेरिका की, और अमेरिका की दिलचस्पी तभी तक किसी देश में रहती है जब तक कि वह देश उसकी आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक नीतियों का समर्थक न हो। क्या भारत अमेरिका की आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा बनेगा? आज जब दुनिया के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी एक जबरदस्त खतरे के दौर से गुजर रही है, और उसकी क्रेडेंशियलिटी पर, उसकी सार्थकता पर सारी दुनिया में बहस चल रही हो, और अमेरिका स्वयं जो पूंजीवाद और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थिति और आक्रामक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी का सबसे बड़ा संवाहक है, आज वह जब खतरे में पड़ा है, तो भारत जैसे विकासशील देशों में जहां एक नया रास्ता दिख रहा है, वहां वो किस तरह की दोस्ती चाहता है? मैं आपको बता दूं कि आक्रामकता जो है और इंपीरियलिज्म की आपने जो बात की, वो सिर्फ अब अमेरिका की नहीं है। हिंदुस्तान की कंपनियां अमेरिका में जाकर के बिजनेसेस खरीद रही हैं। 372 सौदे हुए हैं जिसमें हिंदुस्तान की कंपनियों ने पिछले 5 साल में जाकर के $21 बिलियन की अमेरिकन कंपनीज को खरीदा है। और उसमें अगर कुल मिला के देखा जाए, सेंसेक्स भी बहुत बड़ा है पंचौरी साहब जी, देश में सेंसेक्स भी बहुत ऊंची उछाल पर पहुंच गया 21,000 पर। तो क्या देश के अंदर गरीबी समाप्त हो गई? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका जो है आप उसको ऐसे नहीं दे सकते कि वो ही जाकर के सेंसेक्स के आधार पर कैपिटलिज्म फैला रहा है, बिजनेस खरीद रहा है, हम भी खरीद रहे हैं। कारोबार से क्या दुनिया के कारोबार, आर्थिक कारोबार से सामाजिक सरोकार को अलग मत करिए। जी बिल्कुल, सामाजिक सरोकार की भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले क्योंकि वो मुंबई गए हैं और वहां पर उन्होंने सीईओज के साथ में बात की है, 250 बिजनेस लीडर्स उनके साथ में वहां से आए हैं, और एक